योर सैलरी हैज़ बीन क्रेडिटेड। ये फीलिंग तुम्हें पता है ना? मंथ का फर्स्ट डे, फोन में नोटिफिकेशन और सैलरी क्रेडिट होने का एक ब्यूटीफुल सा मैसेज। वैसे बाय द वे, ये अपने बाबू सोना के आई लव यू वाले मैसेज से काफ़ी बेहतर दिखने में लगता है। पहले कुछ एक दिन लगता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं, जो कि हैं भी, और फिर 15 या 20 तारीख तक जब भी तुम अपना अकाउंट बैलेंस चेक करते हो तो तुम्हें चंद हजार रुपए ही देखने को मिलते हैं। और फिर तुम सोचते हो, यार मैंने तो कुछ बड़ा खरीदा ही नहीं, तो मेरा पैसा कहाँ गया? अगर ये सेम चीज तुम्हारे साथ पिछले 2 से 3 महीनों से हो रही है तो एक बात क्लियर है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम केयरलेस नहीं हो, तुम इररिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो। बस एक चीज हो रही है कि तुम पैसे को उस तरीके से नहीं देख पा रहे हो जैसा डिसीजंस लेने के लिए जरूरी होता है। एक ऑनेस्ट सवाल, सैलरी आते ही तुम्हें लगता है तुम्हारे पास पैसे है ना? कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ वाली फीलिंग आती है। प्रॉब्लम ये है, तुम डिसीजन टोटल बैलेंस देख के लेते हो, एक्चुअल फ्री कैश देख के नहीं। इसलिए वीकेंड प्लान हाँ हो जाता है, शॉपिंग ठीक है लगती है, पर जो पैसे ऑलरेडी रेंट, ईएमआई, बिल्स में कमिट है वो दिख ही नहीं रहा होता। अब इमेजिन करो, अगर सैलरी के ये दिन तुम्हारा रेंट, तुम्हारी ईएमआई और तुम्हारे सारे बिल्स माइनस हो जाते तो क्या तुम नेक्स्ट दिन भी वैसे ही स्पेंड करते? नहीं, बस यही गैप है। और एक और चीज, आज स्पेंडिंग फ्रिक्शनलेस हो गई है। फेस आईडी, यूपीआई, वन टैप एंड योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। 200 रुपये का ग्रॉसरी ऑर्डर ब्लिंकिट पे, 350 की कॉफी स्टारबक्स में, और 400 रुपये का नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन जो ऑटो रिन्यू हो गया। इंडिविजुअली ये सब देखने में इतना छोटा लगता है, पर पूरे महीने ये सब मिलके साइलेंटली पैसा ड्रेन करते हैं। सैलरी फुल बकेट जैसी लगती है, पर नीचे छोटे छोटे होल्स होते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार अगर थोड़ा और कमा लूं तो सब ठीक हो जाएगा, पर सच ये है कि तुम आज पिछले 2 से 3 सालों से ज्यादा कमा रहे हो मगर फिर भी तुम्हें ब्रोक फील होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सैलरी कम है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम क्लियर नहीं है। अक्सर क्या होता है, हम सब एक ही बैंक अकाउंट से हर एक चीज मैनेज करते हैं, उसी में सैलरी, उसी से बिल्स, उसी से यूपीआई और सेविंग्स, जो बचेगा देख लेंगे। लेकिन कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती कि कितना स्पेंड करना और कितना नहीं। अब मैं कोई तुम्हें 50 बैंक अकाउंट सिस्टम खोलो वाला ज्ञान नहीं दूंगा, और ना ही कॉफी पीना छोड़ दो वाला। एक सिंपल आइडिया है, 3 सेपरेट अकाउंट्स, हर एक का सिर्फ एक ही क्लियर जॉब। अकाउंट नंबर 1, वॉल्ट। यहाँ पे तुम्हारी सैलरी आएगी, लेकिन तुम यहाँ से स्पेंड नहीं करोगे, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको तुम ऐसे समझ लो कि ये तुम्हारा वेयर हाउस है। अकाउंट नंबर 2, फोर्ट्रेस, फ्यूचर के लिए। सैलरी आते ही ऑटोमेटिकली 20% तुम यहाँ डाल दो, ये तुम्हारे फ्यूचर यू का पेमेंट है। मंथ एंड तक वेट मत करना कि जो बचेगा उसे सेव करेंगे, क्योंकि अंत में कुछ बचेगा ही नहीं। अकाउंट नंबर 3, गिल्ट फ्री जोन। एक अलग अकाउंट जिससे तुम यूपीआई लिंक करोगे, हर महीने सिर्फ यहाँ से स्पेंडिंग करो। अब तुम्हारा ब्रेन ये चीज क्लियरली समझेगा कि इस महीने मेरे पास इतना ही है। जब ये जीरो होगा, स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली रुकेगी। नो गिल्ट, नो ड्रामा। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सब इसलिए नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी एंजॉय ना करो, ये सब इसलिए है ताकि तुम एंजॉय बिना डर के कर सको। जब फ्यूचर सिक्योर लगेगा ना, जब बिल्स तुम्हें मैनेजेबल लगेंगे, तो वो 300 रुपये की कॉफी सिर्फ कॉफी लगेगी, स्ट्रेस नहीं। और हाँ, अगर एक महीना सिस्टम बिगड़ गया, ठीक है, गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मंथ रीसेट करो। ये परफेक्शन का गेम नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा बेहतर होने का गेम है। मनी सिर्फ नंबर्स नहीं होते, मनी इमोशनल होता है। और जब क्लैरिटी नहीं होती तो एनजाइटी आ जाती है। ये वीडियो तुम्हें अमीर बनाने का प्रॉमिस नहीं करता, बस इतना गारंटी करता है कि अगली बार जब भी तुम अपना बैंक ऐप खोलोगे तो थोड़ा कम हैवी फील होगा। और शायद यही पैसे का सुकून है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पैसे की हाइप के लिए नहीं, पैसे के सुकून के लिए बात करता हूँ। पैसा कम होना प्रॉब्लम नहीं होता, पैसा समझ ना आना होता है।